नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ इस वीडियो सीरीज में आपका, जहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं फंक्शंस की। ठीक है। अब देखिए, हम फंक्शन के बारे में सीखने जा रहे हैं, तो एक नई चीज़ सीखने जा रहे हैं। ठीक है, एक नई चीज़ सीखने जा रहे हैं। और जब भी हम लोग कोई नई चीज़ सीखने चलते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग कुछ नई चीज़ सीखने चलते हैं, तो इसका मतलब है कहीं न कहीं एक समस्या ऐसी होती है जिसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे होते हैं। ठीक है, कोई ना कोई ऐसी समस्या होती है जिसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे होते हैं, तभी जो होती है वो नई चीज़ डेराइव होती है। ठीक है, तभी नई चीज़ के बारे में सोचा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये हम लोग सोचेंगे, मतलब ये पता करेंगे कि आखिर ऐसी ऐसी कौन-सी समस्या है, ठीक है? कि आखिर ऐसी कौन-सी समस्या है जो हमने पीछे सब कुछ सीखा है उससे नहीं सॉल्व हो पा रही है और वो फंक्शन सॉल्व करेगा। तो यहाँ पर पहले ये पता करेंगे कि समस्या क्या है। पहले हम समस्या आपको बताएँगे, उस तब हम आपको बताएँगे कि फंक्शन आखिर उस समस्या को सॉल्व कैसे करेगा। ठीक है? जैसे यहाँ पर देखिए, ठीक है? इस प्रोग्राम में देखिए, यहाँ पर एक छोटा-सा प्रोग्राम लिखा है, ठीक है? केवल इतने कोड को आप देखिए। यहाँ पर क्या है, एक लूप लगा हुआ है। ठीक है, एक लूप लगा हुआ है जिसमें i की वैल्यू 1 से लेकर 50 तक चल रही है। ठीक है, और यहाँ पर इसके अंदर एक स्टेटमेंट है। ठीक है, प्रिंटफ के स्टेटमेंट है जो क्या कर रहा है, i की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लूप काम क्या करता है, लूप क्या करता है, किसी स्टेटमेंट को, ठीक है, किसी सिंगल स्टेटमेंट को या किसी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करवाता है। ठीक है, मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करवाता है, यानी कि जितनी बार आप चाहें उतनी बार किसी भी स्टेटमेंट को या फिर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को लूप के द्वारा एग्जीक्यूट करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए समस्या क्या है, समस्या ये है कि जब ये लूप एग्जीक्यूट होना शुरू होता है, ठीक है, जब ये लूप एग्जीक्यूट होना शुरू होता है, तो जैसे 1 से लेकर 50 तक एग्जीक्यूट होगा, तो वो 1 से लेकर 50 तक एग्जीक्यूट होने के बाद ही रुकेगा। ठीक है, मतलब एक बार अगर उसका एग्जीक्यूशन शुरू हो गया, तो जो इसके अंदर स्टेटमेंट है वो 50 टाइम चल जाएगी, उसके बाद में अगली स्टेटमेंट पे ये यहाँ पे पहुंचेगा। ठीक है, मतलब ये जब पूरा का पूरा लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद में इसके बाद की जो स्टेटमेंट लिखी है इस लूप के बाहर, वो एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग ये चाहते हैं, जैसे यहाँ पर इसके अंदर एक स्टेटमेंट लिखा है। ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर एक स्टेटमेंट लिखा है, मान लीजिए कि 4 स्टेटमेंट लिखी हैं, कुछ भी स्टेटमेंट लिखी हैं। ठीक है, तो उनको हम एक साथ एग्जीक्यूट नहीं कराना चाहते। ठीक है, हम ये नहीं चाहते हैं कि एक साथ एग्जीक्यूट हो, हम ये चाहते हैं कि एक बार ये यहाँ पर एग्जीक्यूट हो। ठीक है, एक बार ये यहाँ पर एग्जीक्यूट हो, थोड़े समय के बाद में इतना हम कोड एग्जीक्यूट करा लें। ठीक है, कुछ समय के बाद इतना हम कोड एग्जीक्यूट करा लें, उसके बाद में ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर दोबारा चले। ठीक है, यहाँ पर दोबारा चले, यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में हम फिर चाहते हैं कि इतना कोड एग्जीक्यूट होने के बाद फिर ये जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो। ठीक है, लेकिन ऐसा लूप तो कर नहीं सकता। ठीक है, लूप के थ्रू आप ऐसा नहीं कर सकते। मतलब लूप जब एग्जीक्यूट होना शुरू होगा, तो जो भी काम इसके अंदर होगा, जो भी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होंगी या फिर सिंगल स्टेटमेंट होगा, वो टोटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहली समस्या ये है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब, अगर आपको ये स्टेटमेंट 4 बार चाहिए, ठीक है, और आपको अलग-अलग चाहिए, तो आप ये स्टेटमेंट क्या करिए, उठा के कॉपी पेस्ट कर दीजिए 4 जगह। ठीक है, 4 जगह कॉपी पेस्ट कर दीजिए। लेकिन देखिए, कॉपी पेस्ट करने में भी समस्या है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि कॉपी पेस्ट करने में कौन सी समस्या है, भाई साहब कंट्रोल सी से कॉपी करिए, कंट्रोल वी से पेस्ट करिए। देखिए समस्या क्या है, जैसे हमने कहा कि ये स्टेटमेंट हमें 4 बार चाहिए। ठीक है, 4 बार चाहिए, तो आपने मान लीजिए यहाँ पर रख लिया। ठीक है, यहाँ पर रख लिया, फिर यहाँ पर रख लिया, जहां-जहां आपको जरूरत थी 4, 5, 6 जगह आपने रख लिया। ठीक है, चलिए आपने रख लिया, लेकिन ठीक है, लेकिन क्या हुआ, कुछ समय के बाद में आपको इस स्टेटमेंट में कुछ चेंज करना है। ठीक है, इस स्टेटमेंट में आपको कुछ चेंज करना है, तो देखिए ये स्टेटमेंट आपने कितनी जगह कॉपी पेस्ट किया है, 5 जगह, 4 जगह, कहां पर पेस्ट किया है, सब जगह पेस्ट किया है। अब आपको देखिए वो स्टेटमेंट आपको ढूंढ ढूंढ कर चेंज करना होगा। ठीक है, जहां जहां पर आपने ये स्टेटमेंट रखा था, सभी जगह आपको पहले तो स्टेटमेंट ढूंढना होगा, उसके बाद में आप स्टेटमेंट चेंजेज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समस्या यही है कि भाई साहब, ये जो समस्या है कि हम किसी स्टेटमेंट को या फिर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को अगर अलग-अलग जगह पर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, ठीक है, अलग-अलग जगह पर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो अलग-अलग जगह हम कॉपी पेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे चेंज करना पड़ा, तो सब जगह जहां-जहां मैंने कॉपी पेस्ट किया है, वहां सभी जगह पर हमें ढूंढ-ढूंढ कर उसमें चेंजेस करने होंगे। ठीक है, जैसे यही देख लीजिए, यहाँ पर हमने 2 नंबर को स्वैप करने के लिए 3 स्टेटमेंट लिखी। ठीक है, 3 स्टेटमेंट लिखी है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 3 स्टेटमेंट जब भी एग्जीक्यूट होंगी तो आपका नंबर स्वैप हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपने इस स्वैप करने का छोटा सा प्रोग्राम लिखा, मतलब ये 3 स्टेटमेंट लिखी। ठीक है, अब कुछ समय के बाद में आपको मान लीजिए यहाँ पर फिर से नंबर स्वैप करना है। ठीक है, कुछ काम हुआ, उसके बाद में हमें यहाँ पर फिर से नंबर स्वैप करना है, तो देखिए इन्हीं तीनों स्टेटमेंट को आपको फिर से यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, आप कह रहे होंगे यही होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि मान लीजिए कि आपने टेम्प को चेंज कर दिया। ठीक है, टेम्प आपका जो वेरिएबल था उसको आपने चेंज करके कुछ बदल दिया, मान लीजिए कर दिया p कर दिया।
ठीक है। अब देखिए आपने अगर 4 जगह कॉपी पेस्ट किया था तो 4 जगह आपको ये टेम्प बदल बदल के पी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट तो कर लेंगे, थोड़ी सी चलिए आपको आसानी हो गई कि कॉपी पेस्ट आपने कर लिया, आसान हो गया, ठीक है। लेकिन कॉपी पेस्ट करने से ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा, जब भी आपको कुछ चेंज करने होंगे तो सभी जगह पर आपको चेंज करना होगा और आपको ढूंढ ढूंढ के चेंज करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मान लीजिए 3 ही लाइन के काम है, ठीक है, 3 ही लाइन का काम है तो आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे। और मान लीजिए 4-5 जगह करा आपने तो ढूंढ के आप उसमें चेंजेस भी कर लेंगे, लेकिन आपका जो प्रोग्राम होता है वो कभी कभी 1000, 2-2000, 10-10,000, मिलियंस लाइन का हो जाता है। तो देखिए उस पूरी मिलियंस लाइन में आप 4 जगह ये कोड ढूंढ के, ठीक है, 4 जगह ये कोड ढूंढ के क्या चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो देखिए फंक्शन यहाँ पर ये समस्या सॉल्व करेगा, ठीक है। फंक्शन ये समस्या सॉल्व करेगा कि ये जो 3 लाइनें हमें बार बार लिखनी पड़ रही है, पहली बात तो ये हमें 3 लाइनें बार बार नहीं लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। दूसरा काम ये होगा कि यहाँ पर जो चेंजेस करेंगे, ठीक है, जैसे हमें इसमें कुछ चेंज करना हो ये बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। और इसमें अगर हमको कुछ चेंज करना हो, ठीक है, इसमें अगर हमें कुछ चेंज करना हो तो हम सिर्फ एक बार चेंज करें, ठीक है, हम सिर्फ एक बार चेंज करें और वो चेंज सब जगह हो जाएंगे जहां जहां पर हम इसको कॉपी पेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम आपको फंक्शन बना के दिखाते हैं, फिर आपको फंक्शन की डिफिनेशन बाद में बताएंगे, पहले आपको फंक्शन बना के एग्जीक्यूट करके हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए एक छोटा सा काम हम आपको बताते हैं, ठीक है, छोटा सा काम हम आपको बताते हैं। जैसे ये आपकी 3 स्टेटमेंट है, ठीक है, ये आपकी 3 स्टेटमेंट है। हम क्या चाहते हैं, इन 3 स्टेटमेंट को जगह जगह पर प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर प्रिंट हो, जहां पर हमने लिखा यहाँ पर प्रिंट हो, ठीक है। उसके बाद में ये इतना प्रोग्राम है हमारा छोटा सा, ठीक है, ये इतना प्रोग्राम है। उसके बाद में फिर हम यहाँ चाहते हैं रन हो, ठीक है, यहाँ पर यही 3 लाइनें प्रिंट हो जाए और उसके बाद यहाँ पर ये 3 लाइनें प्रिंट हो जाए, फिर यहाँ पर ये 3 लाइनें प्रिंट हो जाए। हम 4 जगह इन 3 लाइनों को प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इन 3 लाइनों का हम बना लेंगे फंक्शन, ठीक है। मतलब इन 3 लाइनों को उठाकर यहाँ से हटा देंगे, यहाँ से हमने कर दिया कट। अब इसका हम एक फंक्शन बना देंगे, ठीक है, इसका हम एक फंक्शन बना देंगे। अब देखिए फंक्शन आप बनाएंगे कैसे, फंक्शन आप बनाएंगे कैसे, क्योंकि हमने आपसे कह दिया कि भाई साहब फंक्शन बना लीजिए, तो आप कहेंगे फंक्शन बताओ तो कैसे बनाए, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं फंक्शन आप बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन के बारे में आप बहुत पहले से जानते हैं, ठीक है, फंक्शन के बारे में आप बहुत पहले से जानते हैं। तो आप कह रहे होंगे कि बेवकूफ मत बनाइए, फंक्शन के बारे में पहले तो आपने कभी बताया नहीं। तो हम आपको बता रहे हैं कि भाई साहब ये जो मेन फंक्शन है ना, ये जो मेन फंक्शन है ना, ये तो आप हमेशा से यूज करते आ रहे हैं ना, शुरू से लेकर लास्ट तक आपने इस मेन फंक्शन को यूज किया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप फंक्शन के बारे में नहीं जानते हैं? आप फंक्शन के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपका मेन फंक्शन था जो आप हमेशा यूज कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम अपना खुद का फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, खुद का फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम क्या लगाएंगे, पहले लगाएंगे void, ठीक है, पहले हमने लगा दिया void। अब void क्या है, void इसका डेटा टाइप है, ठीक है। और मैंने आपको जब डेटा टाइप बताया था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि void का मतलब है कोई डेटा टाइप नहीं, ठीक है। जैसे इंटीजर, फ्लोट, करेक्टर ये सब डेटा टाइप होते हैं, तो ये सब डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। करेक्टर का मतलब करेक्टर वैल्यूज होते हैं, ABCD या फिर A to Z कैपिटल, A to Z स्मॉल। डिजिट की बात करें, इंटीजर की बात करें तो उसमें नंबर होते हैं। फ्लोट की बात करें तो फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं। वैसे void का मतलब कोई डेटा टाइप नहीं, ठीक है। अगर डेटा टाइप नहीं है तो आपको void लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में हम अपने फंक्शन का नाम रखेंगे, ठीक है, नामकरण करेंगे। जैसे ये मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन का कुछ नाम है, ठीक है, मेन फंक्शन का कुछ नाम है। तो यहाँ पर अपना जो है अपने फंक्शन का हम नाम रखेंगे, ठीक है। अब देखिए फंक्शन का नाम रखेंगे तो जो फिर वेरिएबल्स को डिफाइन करने के रूल थे, ठीक है, वेरिएबल को डिफाइन करने के रूल थे या फिर आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के रूल थे, वो सारे रूल यहाँ पर अप्लाई होंगे, ठीक है, सारे रूल यहाँ पर अप्लाई होंगे। मतलब आपके फंक्शन का नाम किसी नंबर से शुरू नहीं हो सकता है, ठीक है, और आपके फंक्शन के नाम के बीच में स्पेस नहीं हो सकता है, ठीक है। वो सारे रूल अप्लाई होंगे जो एक आइडेंटिफायर या फिर वेरिएबल को डिक्लेयर करने में अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन का नाम हमने fun रख दिया, ठीक है, फंक्शन का नाम हमने फन रख दिया। और हमने आपको बताया था फंक्शन जब भी बनता है तो उसके बाद में मतलब कोई भी नाम लिखिए, उसके बाद में अगर आप ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस लगा देते हैं तो एक फंक्शन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए हम फंक्शन का काम बताएंगे। ये हमारा फंक्शन हो गया, इसका हमने नामकरण कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका काम बताएंगे, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, मेन के अंदर ये ओपन कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, उसके अंदर काम लिखते चले जाते हैं। फिर जब मेन का काम खत्म हो जाता है तो क्या करते हैं, क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस लगाकर हम बताते हैं कि अब इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। वैसे ही इस फंक्शन का हम काम बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए ओपन कर्ली ब्रेसेस और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस को हम लगा देंगे, इसी के अंदर हम इसका काम बताएंगे, ठीक है। तो काम क्या है, ये 3 स्टेटमेंट हमें प्रिंट करना है इसमें। तो ये 3 स्टेटमेंट हमने इसमें पेस्ट कर दिया। अब देखिए ये आपका फंक्शन बन गया।
केवल इतना काम करना होता है फंक्शन को बनाने के लिए, ठीक है। आपने फंक्शन का नाम रख दिया, जो भी काम आपको फंक्शन से करवाना था, ठीक है, जो भी आपको बार-बार मतलब बार-बार जगह-जगह पे प्रिंट करना था, जो भी काम आपको करना था वो आपने फंक्शन के अंदर रख दिया, ठीक है, आपने फंक्शन के अंदर रख दिया, ओके। अब देखिए हमने आपसे कहा था कि यहाँ पर ये 3 स्टेटमेंट हमें पहली बार चाहिए, ठीक है, पहली बार यहाँ पर 3 बार चाहिए। तो देखिए इस फंक्शन को हम कर देंगे कॉल, ठीक है, इस फंक्शन को हम कॉल कर देंगे। अब देखिए कॉल कैसे करेंगे, ठीक है, कॉलिंग का मतलब ये होता है कि अगर इस फंक्शन को आप कॉल करते हैं, ठीक है, इस फंक्शन को आप कॉल करते हैं तो ये समझिए एक आदमी है, ठीक है, ये समझिए एक आदमी है जो जिसको हमने बताया है कि इतना काम आपको करना है, ठीक है, इतना काम आपको करना है, हमने इस आदमी को बता दिया, ठीक है। अब देखिए जब भी हम इस आदमी को बुलाएंगे, ठीक है, जब भी इस पर्सन को हम बुलाएंगे तो इसको बुलाएंगे तो यही काम ये करके जाएगा, ठीक है, जब भी इसको हम बुलाएंगे तो यही काम करके जाएगा क्योंकि हमने इसको बताया है कि ये काम आपको करना है, ठीक है। तो अब देखिए हमें पता है कि ये आदमी ये काम कर सकता है, ठीक है, हमें ये 3 स्टेटमेंट प्रिंट कराने हैं और हमें पता है ये 3 स्टेटमेंट प्रिंट कौन करा सकता है, ये आदमी ये 3 स्टेटमेंट प्रिंट करा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको बुला लेंगे, ठीक है, जहां पर भी हमें प्रिंट कराना हो वहां पर बुला लेंगे। तो देखिए fun को हमने कर दिया कॉल, ठीक है, लेकिन कॉलिंग करते समय ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो हुआ है यहाँ पर हमने इसका काम बताया है, ठीक है, इस आदमी को काम हमने यहाँ पर बताया है तो इसको कहते हैं फंक्शन का डिक्लेरेशन या फिर डिक्लेरेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसे फंक्शन का डिक्लेरेशन कहते हैं, ठीक है, जहां पर भी हम फंक्शन का काम बताते हैं उसे फंक्शन का डिक्लेरेशन कहते हैं और ये आपका फंक्शन का कॉलिंग होता है, ठीक है, फंक्शन का कॉलिंग होता है। फंक्शन को कॉल करने के लिए सिर्फ उसका नाम लिखना पड़ता है, ठीक है, सिर्फ उसका नाम लिखना पड़ता है, उसका डेटा टाइप नहीं लिखना पड़ता है, ठीक है। तो हमें वाइड नहीं लिखना पड़ा है, केवल उसका नाम लिखना पड़ा है। उसके बाद में हमें लगा देना है सेमीकोलन, ठीक है, उसके बाद में हमें सेमीकोलन लगा देना है क्योंकि ये काम खत्म हो गया, ठीक है। अब ये 3 लाइनें प्रिंट हो जाएंगी, उसके बाद काम खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने फंक्शन को डिफाइन किया, यहाँ पर पहली बार कॉल किया, तो ये 3 लाइनें जहां पर हमने इस फंक्शन को रखा है, ठीक है, जहां पर इस फंक्शन को हमने रखा है तो ये इसका जो भी काम होगा, ठीक है, क्योंकि इस आदमी को हमने बुलाया है, ठीक है, इस आदमी को हमने बुलाया है और मैंने आपसे बताया है इस आदमी को अगर हमने बुलाया है तो इसको जो भी काम बताया गया होगा ये देखेगा कि इसको कौन सा काम बताया गया है और जहां पर इसको बुलाओगे, ठीक है, यानी कि जहां पर इसको कॉल करोगे ये वो काम कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको कॉल कर दिया तो ये 3 लाइनें जो इसको काम के लिए बताई गई थी ये यहाँ पर प्रिंट कर देगा, ठीक है। और मान लीजिए इतना काम हमने एग्जीक्यूट किया, ठीक है, इतना काम हमने परफॉर्म किया, उसके बाद में वही 3 लाइनें हमको फिर से चाहिए तो फिर से हम fun फन को कॉल कर देंगे, ठीक है, फिर से हमने फन को कॉल किया, ठीक है। फिर मान लीजिए इतना काम आपने एग्जीक्यूट किया, ठीक है, इतना काम आपने किया और फिर से आपको वही 3 लाइनें चाहिए, ठीक है, फिर से आपको वही 3 लाइनें चाहिए तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको कॉल कर देंगे, ठीक है, फिर से फन को कॉल कर देंगे। तो फिर से हमने फन को कॉल कर दिया, ठीक है, फिर से हमने फन को कॉल कर दिया, यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। फिर आपका इतना काम एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, फिर आपका इतना काम एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद में हमने फिर से मान लीजिए फन को कॉल कर दिया, ठीक है, फिर से फन को कॉल कर दिया। तो यहाँ पर देखिए 4 बार हमने फन को कॉल किया, ठीक है, 4 बार हमें फन को कॉल किया। तो यहाँ पर देखिए 4 जगह पर, ठीक है, 4 जगह पर ये 3 स्टेटमेंट प्रिंट होंगी, ठीक है। अब देखिए भाई साहब काम कितना आसान हो गया, सारी समस्याएं खत्म, ठीक है, सारी समस्याएं खत्म। आपको देखिए अगर इतना काम मतलब कि ये 3 स्टेटमेंट प्रिंट कराने हैं तो केवल इस फंक्शन का नाम लिखना होगा, ठीक है, केवल इस फंक्शन का नाम लिखना होगा, पूरी की पूरी ये 3 लाइनें नहीं लिखनी पड़ेंगी, ठीक है, पूरी की पूरी ये 3 लाइनें नहीं लिखनी पड़ेंगी। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आप यहाँ पर कुछ चेंज करते हैं, ठीक है, जैसे आप इनपुट की जगह पर यहाँ पर इंटर कर दीजिए, ठीक है, इनपुट की जगह पर इंटर कर दीजिए तो यहाँ पर जहां जहां फन लिखा है, ठीक है, जहां जहां फन लिखा है वहां पर इनपुट की जगह पर इंटर हो जाएगा, ठीक है। जो भी चेंज आप यहाँ पर करेंगे, ठीक है, जो भी चेंज आप यहाँ पर करेंगे वो जहां जहां पर ये फंक्शन कॉल हुआ है उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको रन करा के आपको दिखाते हैं, तभी आपको विश्वास होगा कि हमने जो बताया है वो सत्य है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि ये तो लिख दिया है, पहले रन करा के दिखाओ तब हम मानेंगे, ऐसे कहाँ मान ले भाई साहब, केवल इतना लिखने से 3 लाइनें प्रिंट हो जाएंगी, वो भी आपने 4 जगह लिखा है तो चारों जगह प्रिंट होकर आएंगी, ठीक है। तो ये आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन हम आपको अभी रन करके दिखाते हैं तब आपको विश्वास हो जाएगा, ठीक है। देखिए हम इसको रन कराते हैं, यहाँ पर इसको रन कराते हैं, इसको पहले हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं है, उसके बाद हम इसको रन करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ एरर है, यहाँ पर लिखा है आई विद नो लिंकेज। यहाँ पर देखिए आई को हमने 2 बार डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है, यहाँ भी आई को डिक्लेयर किया था और ऊपर यहाँ पर भी आई को डिक्लेयर किया था, तो यहाँ पर एरर बता रहा है, ठीक है। अब देखिए दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं, अभी तो कोई एरर नहीं बची है, अब कोई एरर नहीं बची है, अब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है, ठीक है। अब आप ध्यान से आंसर देखिए, सारे आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहली बार हमने फंक्शन को कॉल किया था, ठीक है, जब आपका मेन एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ है,
ठीक है, आपका मेन एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये डिक्लेरेशन है, ठीक है, ये हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं तो इनसे कुछ होता है, ये डिक्लेरेशन है। यहाँ पर देखिए हमने फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है, फंक्शन को कॉल किया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये 3 लाइनें प्रिंट हुई हैं जो हमारे फंक्शन के अंदर काम था, ठीक है, जो हमने अपने फंक्शन को काम बताया था। यहाँ पर देखिए जो ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, जो ये 3 लाइनें हैं ये फंक्शन की जगह पर आ गई हैं, मतलब आपको विश्वास हो गया होगा कि सच में ये काम करेगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना कोड लिखा है, ये क्या है, यहाँ पर आई का लूप 1 से लेकर 50 तक चला है और इसमें आई की वैल्यू प्रिंट हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आई की वैल्यूज 1 से लेकर 50 तक प्रिंट हुई, ठीक है, 50 तक प्रिंट हुई। उसके बाद में देखिए हमने फन को फिर से कॉल किया है, ठीक है, इस कोड के एग्जीक्यूट होने के बाद में हमने फन को फिर से कॉल किया है। तो यहाँ पर देखिए फिर से आपको यही 3 लाइनें प्रिंट होकर मिली, ठीक है, यही 3 लाइनें देखिए यहाँ पर प्रिंट होकर मिली, ओके। उसके बाद में देखिए ये कोड एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है, ये कोड एग्जीक्यूट हुआ है। इसमें क्या है कि नेस्टेड फॉर लूप लगे हुए हैं, ठीक है, नेस्टेड फॉर लूप लगे हुए हैं। ये वही लॉजिक है जो हमने पिछली वीडियो में बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आई जे की वैल्यू अगर इक्वल होती है तो ये कंटिन्यू कर देता है, अदरवाइज क्या करता है, आई जे की वैल्यू को प्रिंट करता है, ठीक है। तो इसने देखिए ये काम भी किया है, आई जे की वैल्यू को प्रिंट किया है, ठीक है, आई जे की वैल्यू को प्रिंट किया है। और इसके बाद में देखिए हमने फन को फिर से कॉल किया है, ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने फन को फिर से कॉल किया था। तो देखिए फिर से यही 3 लाइनें प्रिंट हुई हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये फिर से 3 लाइनें प्रिंट हुई हैं। उसके बाद में ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है, ये कोड आपका एग्जीक्यूट हुआ है। अब क्योंकि इसमें वैल्यू इंटर ले रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखिए स्कैनफ लगा है, वैल्यू इंटर मांग रहा है। तो पहले आप वैल्यू इंटर करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपसे वैल्यू मांग रहा है, ठीक है, वैल्यू मांग रहा है। ये आपका वो प्रोग्राम था जिसमें हम लोग जेंडर पता कर रहे थे, अगर आप एम देते हैं तो आपको मेल मिलता है, अगर आप एफ देते हैं तो आपको फीमेल मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम एम दे रहे हैं, अब आपको मेल देगा, ठीक है, मेल आपको आउटपुट मिलेगा। उसके बाद में हमने फिर से फन को लगाया है, ठीक है, फिर से फन को लगाया है। तो देखिए फिर से फन एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको मेल मिला है, ठीक है, आपको मेल मिला है। उसके बाद में देखिए ये फिर से 3 लाइनें एग्जीक्यूट हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सारी समस्याएं सॉल्व हो गई, जितनी समस्याएं हमने आपको बताई थी, ठीक है, जितनी समस्याएं हमने आपको बताई थी सारी की सारी समस्याएं सॉल्व हो गई हैं। अब देखिए हम आपको फंक्शन की डिफिनेशन बताते हैं, ठीक है। अब आप फंक्शन की डिफिनेशन सुनेंगे तो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, ठीक है। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है, ठीक है, फंक्शन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है जो क्या करता है, किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए लिखा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर पर्टिकुलर टास्क क्या था, इन 3 लाइनों को हमें प्रिंट करवाना था, ठीक है। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए लिखा जाता है, ठीक है। और फंक्शन के आपने एडवांटेज देखे कि फंक्शन का यूज करके हम कोड को बार बार ना लिखकर सेम लिखे हुए कोड को बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पर ये है कि अगर हम फंक्शन की बॉडी में कुछ चेंज करते हैं, ठीक है, फंक्शन की बॉडी में कुछ चेंज करते हैं तो क्या होगा, वो फंक्शन जहां जहां पर भी कॉल हुआ है वो चेंजेस ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और आपको ये भी समझ में आया होगा कि ये काम हम लूप के थ्रू नहीं कर सकते, ठीक है। तो आशा है दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि फंक्शन क्या होता है और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत ही जल्द हाजिर होता हूं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, धन्यवाद।